इसमें एक ही साहब काबिज होकर बैठे हुए थे, इलेक्शन सही नहीं हुए थे, सब एजेंडा ठीक है, लेकिन जो 75 ईयर एज है उस पर हम एग्री नहीं होंगे और वो एज जो है 75 से कम रहेगी। सिराज साहब के 2 से भी ज़्यादा हो गए हैं, अब वो जाएं, अब वो एक्सपेंशन में जाना चाहें। मैं तो वाइट पेपर या ब्लैक पेपर के फेवर में नहीं हूँ, बस ये है कि उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। ही शुड गो ए न्यू पर्सन ऑफ ए हाई लेवल, जैसे कि मैंने बताया। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जी, तलखियां दूर होंगी या सेवइयों में मिर्चा अब भी रहेगा? नहीं देखिए, तलखियाँ तो कभी ना थी और ना कभी रहेंगी। सवाल ये है कि हर इदारे में एक इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। इदारों को इदारों की तरह से चलना चाहिए। ये एक ही बहुत मारूफ, बहुत ही मशहूर इदारा है और पिछले 20 साल से इसमें एक ही साहब काबिज होकर बैठे हुए थे, इलेक्शन सही नहीं हुए थे। अब उसमें अब ये तो ईद मिलन है, ये बात करने का टाइम है नहीं। 30 तारीख को जो है मीटिंग बुलाई गई है स्पेशल जनरल बॉडी की और उसका एजेंडा भी आ चुका है। उसमें बाकी जितने पॉइंट हैं हम सब पॉइंटों के फेवर में और सबको यस बोलेंगे। जैसे बीओटी है, उसके मेंबर बढ़ाए जाने हैं, टेन्योर 4 ईयर करना है, वो भी हम एग्री हैं। कुछ एक वाइस प्रेसिडेंट बढ़ाने हैं, उसमें भी एग्री हैं। कुछ मेंबर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, सब एजेंडा ठीक है, लेकिन जो 75 ईयर एज है उस पर हम एग्री नहीं होंगे और वो एज जो है 75 से कम रहेगी। यही हमारा एजेंडा है। बाकी जो सब हैं हमारे दोस्त हैं, मेंबर हैं। हमारे दिल में किसी के लिए भी खुदा की कसम ज़र्रा बराबर भी कोई खलिश नहीं है, कोई मैल नहीं है। लेकिन जब सवाल आएगा सेंटर के लिए तो उसी लेवल के लोग होने चाहिए। हकीम अब्दुल हमीद साहब थे, बेगम आबिदा थी। इस इदारे के लिए बहुत लोगों ने जो है कोशिश करके, ये इदारा कोई मामूली इदारा नहीं है, ये लोधी रोड न्यूटन दिल्ली का इदारा है। तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जो है इसमें बहुत अच्छे लोग आएंगे। आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे, सलमान खुर्शीद साहब जैसे, या वाइस चांसलर हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के या जामिया मिलिया के या अलीगढ़ के, मैं उनसे कहूँगा कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा लें। तो इंशाल्लाह फिर ये इदारा बहुत बड़ा हो जाएगा, यूनिवर्सिटी के लेवल का हो जाएगा। इसके तहत यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, ज़कात फाउंडेशन यहाँ पे बनेगी। डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, जैसे मैं टोक्यो गया था तो वहाँ के मिनिस्टर से मिला था तो उसने कहा 10 साल में हमको 4 करोड़ इंडियन की ज़रूरत है, लेकिन उनको जैपनीज़ आनी चाहिए। अब मैं इधर से उधर भटक रहा हूँ कि सबको कह रहा हूँ जैपनीज़ लैंग्वेज सिखाइए, तो कोई मेरे पास सोर्स नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जो अभी एजेंडा है उसमें भी ये है कि 2 टेन्योर से ज़्यादा अब कोई नहीं रहेगा। तो सिराज साहब के 2 से भी ज़्यादा हो गए हैं, अब वो जाएं, अब वो एक्सपेंशन में जाना चाहें। मैं तो वाइट पेपर या ब्लैक पेपर के फेवर में नहीं हूँ, बस ये है कि उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। ही शुड गो ए न्यू पर्सन ऑफ ए हाई लेवल, जैसे कि मैंने बताया कि वाइस चांसलर से अलीगढ़ के या हमदर्द के या इस लेवल के लोग आना चाहिए। तो पंडित वसीम गाजी क्यों नहीं आ सकते? देखिए, मुझे अगर लोग लाएंगे, सजेस्ट करेंगे, 20, 25, 30 लोग बोलेंगे कि मैं किसी पोस्ट पे आऊँगा तो क्यों नहीं आऊँगा। लेकिन मैं पोस्ट मैंने कभी ली नहीं। अयूब भाई खड़े हुए हैं, हम समाजवादी पार्टी के हाई कमांड में थे, मुलायम सिंह यादव साहब, राम गोपाल, ये हम लोग सब हैं, आज भी हैं, लेकिन हमने कभी मांगा नहीं, ना राज्यसभा मांगी ना MLC मांगी। वो अगर दे देंगे तो ले लेंगे, लेकिन हम मांगते नहीं। पंडित वसीम गाजी तैयार हैं? देखिए, मेरा ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। मैं कभी हाथ, मैंने अपनी लाइफ में कभी मैंने हाथ नहीं फैलाया, ना फैलाऊंगा। लेकिन ये पंडित वाली जो बात है ये मेरे घर से नहीं उतरती। वसीम भाई बाकायदा तौर पे इस्लाह से मौलवियत किए हुए हैं, तो जानते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आलिम नहीं है, बदमाशी कर रहे हैं, ये उस्तादी कर रहे हैं। वसीम भाई मौलवी हैं और निकाह पढ़ा सकते हैं, सड़क चलते आदमी का।